नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहैप। बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूहैप में। आपको और आपके परिवार वालों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आप सभी का अगर हमने अपने जीवन में कोई भी सत्कर्म किया है तो सत्कर्म की सौगंध आपका और आपके परिवार का कल्याण। तो आज हम वीडियो बनाना चाहते थे कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। क्या बनाएंगे, क्या कहेंगे, कुछ नहीं पता था, पर अगर एक गूढ़ सत्य जान लो। जो बेहतरीन स्पीकर्स मैंने देखे हैं, सिंस इवन आई एम हियर टू स्पीक विद यू, जितने बेहतरीन वक्ता मैंने देखे वो कभी भी सोच कर नहीं जाते कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, स्क्रिप्टिंग प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं होती साहब। बस सच बोलना होता है। एक सत्य दूसरे सत्य को जन्म देता है। तो बस सोचते हैं कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं, कुछ नहीं सोचा है क्या बोलेंगे, बस श्री कृष्ण केंद्र में है। श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को केंद्र में रखकर जो कुछ मैं जानता हूं आपसे साझा कर रहा हूं, ग्रहण करो। दोस्तों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। जब भी हम श्री कृष्ण का जिक्र करते हैं तो ज्यादातर लोग इस तस्वीर के बारे में सोचते हैं ना। बातें में सोचो, आंख बंद करो, इमेज अच्छी हो बुरी हो कुछ भी आए मन में, सोचो, कल्पना करो। एक बालक है जिसके सर पे मोर मुकुट है, या मुकुट में नहीं तो मोर पंख है ना। कमर में बंसी है, हाथ में माखन है, मुंह में माखन लगा है, और वो आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है ना। लेकिन ये सारी चीजें वो हमेशा नहीं करते थे। बंसी बजाते थे, रास रचाते थे, धेनु चराते थे, है ना। धेनु यानी कि गाय, गौ चराते थे, अलग अलग तरह की गाय थी उनके पास। और लेकिन जब वो 16 साल के हो गए तो उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया। एक बार वृंदावन छोड़ दिया तो ना तो माता राधा, उनका प्रेम इतना अमर है, आप सोचिए, मत सोचिए कि उसे प्रेम के बारे में बात हो रही है, वो तो रास के बारे में बात हो रही है। रास लीला का ये अर्थ नहीं है कि आप बस रात में जो है गाना बज रहा है और आप बस डांस कर रहे हो, नृत्य कर रहे हो, नहीं। रास यानी कि जीवन का रस, द जूस ऑफ लाइफ। अरे मैं कितने लोगों को देखता हूँ जो डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, जो ये सोचते हैं कि अरे मैं तो जीवन में मैं जो भी करने के बारे में सोचता हूँ नहीं हो पाता। 2 महीने पहले मैंने सोचा था कि मैं 10th में या 9th में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, नहीं हुआ। 4 महीने पहले मैंने सोचा था कि मैं मैथ्स में ये कर लूंगा वो कर लूंगा, नहीं हुआ। ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो जीवन खुल के जी नहीं रहे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूं, मैं हर किसी से कहता हूं, तुम कल क्या थे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम कल क्या बनना चाहते हो और उसके लिए आज क्या कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो कल तुम क्या थे, अक्सर जब वो आज कुछ करना चाहते हैं या वो कुछ करने की कोशिश करते हैं, उनको हमेशा अपना कल याद आता है। सच तो ये है कि उन्होंने जीवन कभी जिया ही नहीं। वो एक फेमस डायलॉग जब हम पढ़ते थे तो फिल्मों में आया करता था कि इंसान को ना तो अतीत में जीना चाहिए, अरे मेरे साथ ये हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ना तो भविष्य में जीना चाहिए, काश ये हो जाए तो मजा ही आता है ना। क्योंकि अतीत इतिहास है, भविष्य अनजान प्यास है, पर आज एक सम्मान है, तभी तो इसका नाम वर्तमान है। तो ये वर्तमान है, प्रेजेंट में जियो। तो यही रास लीला रचाती है, यही रास लीला सिखाती है। देखो, रास शब्द का अर्थ होता है रस, जूस, द जूस ऑफ लाइफ। जैसे हिंदी में रस होता है ना, तुम उसको खाने की तरह देखो। तुम कोई फल खा रहे हो, तुम कोई खाना खा रहे हो, तो खाने में जूस होता है। तुम चाहे तुम कुछ भी खाओ, तुम कोई सब्जी खाओ, रोटी खाओ, जब तुम उसको चबाते हो तो तुम्हारे मुंह में एक स्वाद उत्पन्न होता है। वो क्यों उत्पन्न होता है? रस की वजह से। रस ही सब कुछ है। जैसे खाने का अपना रस होता है, फ्रूट का अपना जूस होता है, जैसे लाइफ का अपना जूस होता है, कवियों के अपने जूस होते हैं, है ना। ये क्यों पग मेरे डगमगाने लगे हैं, मेरा धर्म संकट में लाने लगे हैं, विजय कौरवों को दिलाऊं तो कैसे, लघु भाइयों का बहाऊं तो कैसे, जो अब कर्ण अपने वचन से फिरेगा तो इतिहास उपहास सदियों करेगा। जब आप ऐसी लाइनें सुनते हो तो इसमें रस है, इसमें इमोशन है, द इमोशन ऑफ ट्रॉमा। अब क्या करूं, है ना। या जैसे श्री कृष्ण जो है ना, जब वो रथ को लेके जाते हैं पार्थ, वहां पे धनंजय अर्जुन ऊपर संकट मोचन है ध्वज में, और श्री कृष्ण बोलते हैं युद्ध होने वाला है, गंगा पुत्र देवव्रत भीष्म और यहाँ पे सब पांडव वहां कौरव, युद्ध होने वाले, पर अर्जुन के हाथ डगमगा रहे, नहीं जानते मैं क्या करूं। वो एकदम से धनुष छोड़ दे, वो अपना गांडीव पकड़ना चाहते हैं पर पकड़ बन नहीं रही, वो बार बार फिसल रहा है। उनकी प्रत्यंचा जिससे चलाते हैं ना तीर, वो डोरी कमजोर पड़ रही है ना। तो अपना धनुष छोड़ देते हैं। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, है ना, जिन गुरु द्रोण ने दी धनुर्विद्या, उन पर धनुष उठाऊं कैसे, पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर बाण चलाऊं कैसे, भिक्षु कहाना है शीघ्र त्रिलोक में, गुरुजन भक्ति कहाऊं कैसे,
रुधिर सने भोगों के लिए, खून से सने भोगों के लिए, रुधिर सने भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊं कैसे। वो भोग, अगर मैं ये युद्ध जीत गया तो क्या होगा, मुझे इंद्रप्रस्थ वापस मिल जाएगा, अगर कौरव हार गए तो हस्तिनापुर भी वापस मिल जाएगा। अरे ये बॉडीली प्लेजर्स के लिए मैं अपनों का वध, अपनों की बॉडी से खून कैसे बना, उसने वो कहते हैं कि जित गुरु द्रोण ने दी धनुर्विद्या, उन पर बाण चलाऊं कैसे, पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर धनुष उठाऊं कैसे, है ना। रुधिर सने भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊं कैसे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए, पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। क्योंकि अर्जुन तो बड़े बड़े वचन बोल रहे थे, अरे ये बॉडीली प्लेजर्स के लिए मैं ये जो लिविंग प्लेजर्स है इनके लिए मैं उन लोगों को क्यों मारूं जो मेरे प्रिय हैं, है ना, ये तो मेरे गुरु हैं, वो तो मेरे पितामह हैं। बहुत ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे थे, तभी वो कहते हैं ना कि शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए, पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, कि किसको मरना है और किसको जीना है काल के हाथ में। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए, ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। अगर तुम वास्तव में ज्ञानी हो तो चाहे कोई जीवन में आए या जीवन से जाए, तुम ये समझ चुके हो। जैसे मैट्रिक्स मूवी में खेल चल रहा है, तुम्हारे जीवन में भी खेल चल रहा है, पर लोग खेल को लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं। मैं बार बार अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, दोबारा कहूंगा, तुम कल क्या थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम कल क्या बनना चाहते हो और वो बनने के लिए तुम आज क्या कर रहे हो, यही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का जीवन में यही सिखाता है। जब हम रास के बारे में बात करते हैं तो जीवन का रस है कि वो एकदम प्रेजेंट है, वाइब्रेंट है, वो अपना जीवन जी रहे हैं। वो कोई प्रेम कहानी नहीं है, प्रेम तो चलो उसमें है, पर उसमें क्या है, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है। जब वो नाच रहे हैं तो उनका हर एक अंग, उनका हर एक पोस्चर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। हर मतलब वो ही इज रेडिएटिंग, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब रेडियंस शब्द का सूर्य की चमक जैसा सब तरफ वो प्रेम फैला रहे हैं। श्री कृष्ण अक्सर कहा करते थे कि वो छोटे थे ना तो माखन चुराते थे, तुमको इमेज दिख रही होगी, तो माखन चुराते थे और बड़े क्रिएटिव थे। माखन अगर छत पे टांग दोगे ना तो लोग घर के छत पर चढ़ते थे, और उस समय वो कच्चे घर होते थे, पक्के घर होते नहीं थे, तो खप्पड़ निकाल निकाल के घरों का ऊपर से माखन चुरा लेते थे। तो वो अक्सर कहते थे अगर मैं माखन ना चुराऊं तो गांव में कोई उत्साह ही नहीं होगा, लोग खुश होकर अपना जीवन जी नहीं रहे। और श्री कृष्ण का बाल रूप हमको यही दिखाता है कि जीवन खुश होकर के जीना चाहिए। तुमने आज से पहले तुमसे कुछ गलतियां हुई होगी, बहुत बड़ी बेवकूफियां हुई होगी, पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है, आज कुछ बेहतर करने की कोशिश करो। लेकिन लोग ये भी नहीं करते। वो पता इतने ज्यादा सीरियस हो गए हैं ना लाइफ में कि बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे। एक बहुत कमाल की बात है, ये सत्य अगर तुम आज समझ गए ना तुम जीवन में बहुत आगे जाओगे। एक कहावत है इंग्लिश में, वो एक बहुत फेमस फिल्म में भी थी। वो कहावत क्या है, द क्लोजर यू लुक द लेस यू सी। तुम जितनी बारीकी से, जितना जितना करीब से देखने की कोशिश करते हो ना उतना कम देख पाते हो, क्योंकि तुम लार्जर पिक्चर मिस कर देते हो। उसी तरीके से लाइफ में भी होता है ना। जब तुम हर चीज के बहुत ज्यादा सीरियस हो, हर चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में समझ रहे हो, दुखी हो जाते हो बहुत ज्यादा, या थोड़ा सा सुख आए तो बहुत ज्यादा सुखी हो जाते हो, तो तुम कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। तो जैसे पानी होता है ना, तो अगर तुम जैसे समुद्र को देखो या पानी को देखो कि पानी का ऊपर का लेयर हमेशा हिलते रहता है, तो जो मछलियां पानी में ऊपर की तरफ रहती है ना वो स्थिर नहीं है, पर जैसे जैसे तुम पानी के या समुद्र के जितने नीचे जाओगे ना उतनी तुमको स्थिरता दिखेगी। तो तुम्हें सोचना है कि तुम कौन हो, तुम वो हो, तुम पानी की लहरें हो, ये बात जान लो। तुम पानी की लहरें नहीं हो, तुम तो खुद पानी हो। तुम ये मत समझना कि जैसे एक लहर आ रही है दूसरी जा रही है, वैसे तुम आज पैदा हुए, तुम मर गए, कल कोई और आएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई और आएगा उसमें भी तुम हो, और अगर कोई और आ चुका था तो उसमें भी तुम थे। तो जब तुम ये देख लोगे कि तुम आने जाने वाली लहर नहीं हो, तुम तो पानी हो, लहर कोई भी है, तुम तो मौजूद हो। ये बातें श्री कृष्ण कहा करते थे, है ना, और वो पार्थ को भी यही बातें समझाने की कोशिश करते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी बहुत कमाल का अवसर है, तुम जीवन से सीखो। पता है, मतलब हमेशा लाइफ के जूस को एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ एकदम बोरिंग सा मुंह बना करके बैठे हुए हैं, मैथ्स उनको समझ में नहीं आ रहा या केमिस्ट्री उनको समझ में नहीं आ रहा, और इस वजह से बहुत परेशान रहते हैं अपने लाइफ में। इसमें कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस की बात नहीं है। चीजों को एक्सप्रेस करो, लाइफ को जियो, जिंदा बनो थोड़ा, है ना।
इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लड़की छेड़ो या मजाक करो, पर इसका ये मतलब है कि कुछ बेहतर करो अपने जीवन में, कुछ कोशिश करो अच्छा करने की। और श्री कृष्ण भी यही करते थे। बहुत सारी घटनाएं उनके जीवन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे एक घटना है, जब वो माखन चुराया करते थे तो उनकी शिकायत की, ठीक है। गोपियों ने उनको पकड़ लिया और उनको लेके गई माँ यशोदा के पास। तो श्री कृष्ण ऐसा कहते थे, पता है, कि वो इतने क्यूट थे कि जब वो माँ की तरफ प्यार से देख देते थे ना, तो माँ का हृदय पिघल जाता था। तो माँ उनको सजा नहीं देती थी। तो सोचते थे कि अगर ये तो अच्छा है कि अगर मैं पकड़ा भी जाऊं तो भी माँ को प्यार से देख लूं तो माँ मुझे छोड़ देगी। पर एक दिन माँ को बहुत गुस्सा आया, माँ ने उनको ओखर से बांध दिया, है ना। शुरू में पता है, जब उनकी माँ उनको रस्सी से, जैसे इमेज में आप देख रहे होंगे, रस्सी से बांधा गया है, तो माँ यशोदा जो है, हमारी भी माँ है वो, तो माँ यशोदा जो है वो रस्सी लेकर के आती है, श्री कृष्ण को बांधने की कोशिश करती है, लेकिन कोई रस्सी उनको बांध ही नहीं पा रही होती है। जो भी रस्सी माँ लेके आती है ना, वो रस्सी छोटी हो जाती है। तो माँ को लगता है पेट फुला रहा है क्या, पेट फुला रहा है क्या। पेट फुलाने से आपको पता है कि रस्सी आएगी नहीं, लेकिन वो किसको बांधने की कोशिश कर रही है ना, जो तीनों लोगों के सार है। फिर श्री कृष्ण भागने लगते हैं और माँ डंडा लेके श्री कृष्ण का पीछा कर रही है, और जो ऊपर नारायण है वो बहुत डर रहे हैं कि वो अपने सुदर्शन को भी नहीं बुला सकते, क्योंकि अब क्या है कि कोई बड़े से बड़ा असुर हो, कोई राक्षस दुराचारी हो जो श्री कृष्ण को तंग करेगा। जैसे कंस ने बहुत सारे राक्षस भेजे, भगवान ने सबका जो है वध कर दिया, उद्धार कर दिया, है ना, उद्धार कर दिया, वध कर दिया, एक ही बात हो गई, भगवान ने हमारा उद्धार कर दिया सबका। लेकिन अब उनको डर है कि माँ की लाठी से कैसे बचूं, एक भी पड़ी तो बहुत जोर से लगेगा। तो वो हमेशा ये सोचते थे कि माँ, मैं छोटा हूँ ना, माँ अभी पकड़ नहीं पाएगी, तो मैं एक काम करता हूँ, माँ जब थक के बैठ जाएगी ना, थोड़ी देर बाद जाऊंगा कि थोड़ा माँ का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। बहुत कमाल कमाल की रचनाएं हैं। जैसे एक किस्सा ऐसा है, आप सबने वो भजन सुना होगा बहुत फेमस, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, मैंने माखन नहीं खाया। वो आप इस इमेज से उसकी जो कोर स्टोरी है वो आप समझ सकते हो कि अब तक क्या होता था कि माँ यशोदा को कोई ना कोई बता देता था, माँ को कोई बताता था, जैसे गोपियों ने बता दिया, कभी उनके सखों ने यानी कि उनके दोस्तों ने उनकी चुगली कर दी, अरे जो श्री कृष्ण है ना, जो किशन है, वो रोज माखन चुराते हैं, है ना, कुछ ना किसी ने कुछ ना कुछ कह दिया होगा। तो अब तक माँ दूसरों से सुनती थी, अब आज माँ ने आंखों से देख लिया, है ना, माँ ने देख लिया कि ये चढ़ करके वो जो है माखन चुरा रहा है। अब माँ ने देख लिया तो माँ ने पकड़ लिया, ऐसे कान उनके मरोड़ने लगी कि तुम क्यों माखन चुराते हो, कान्हा तुम्हें क्या कमी है, वगैरह वगैरह। क्यों, आपको पता है श्री कृष्ण के पिताजी है नंद जी, वो पहले ही बहुत धनवान थे, बहुत ज्यादा उनका मान सम्मान था, धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, उनके घर में अपनी बहुत सारी गायें थी जिनको चराने के लिए श्री कृष्ण जाते थे, वृंदावन में धेनु चराए, वो गाय चराते थे, है ना। तो उनके घर में बहुत दूध था, तो उनको क्या जरूरत है, मैंने आपको बताया ना। ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण को अपने घर में माखन की कमी थी, बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट वो सबसे अमीर परिवारों में से एक थे वहां पे। ऐसा नहीं था कि कोई राजभवन में पैदा हुए थे, कोई वृंदावन छोटे से गांव में ही थे। पर नंद जी जो है बहुत समर्थ थे, उनके घर में खुद बहुत सारी गाय थी, वो बहुत माखन उनके घर में भी होता था। पर जैसा मैंने बताया, श्री कृष्ण कहते थे अगर मैं माखन नहीं चुराऊंगा तो गांव में कोई उत्साह ही नहीं होगा, कोई खुशी नहीं होगी, कुछ एडवेंचरस, कुछ अच्छा नहीं होगा। सब जो है वही अपनी बोरिंग जिंदगी जैसे जी रहे वैसे जीते रहेंगे। तो हमने स्टूडेंट से भी कहता हूँ, बाहर आओ इन सब चीजों से, है ना, कल क्या हो गया छोड़ दो। लेकिन आज इसका ये मतलब नहीं कि कल से हम सीख नहीं सकते, पर कुछ बड़ा करो, कुछ निर्णय लो, है ना। जीवन खुश होके जियो। अगर कोई सामने से तुम्हारा मजाक उड़ाए कि तुम मोटा हो, या अरे तुम उस लड़की को 10 मिनट से देख रहे थे तो उसको बोलो तुम 10 मिनट लेट आए, मैं 20 मिनट से देख रहा था, अरे बी अ पार्ट ऑफ द जॉब, कुछ अच्छा करो, खुल के जियो यार। तो आपने वो फेमस भजन सुना होगा कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया। अब माँ ने देख लिया तो माँ ने पकड़ लिया, कान खींचे द्वारकाधीश के, श्री कृष्ण के, तब द्वारकाधीश नहीं थे वो। और श्री कृष्ण जो है तब बोलने लगे, नहीं नहीं मैया मैं नहीं माखन खाया, मैंने माखन नहीं खाया, भोर भयो धेनु चराए, मैं तो भोर से ही मैं तो गाय चरा रहा था, मम्मी ले तेरी लकुटी जो है अपनी डंडी दे दो, मेरे को नहीं चाहिए, है ना। ये जो मेरे सखा है, सब बैर है, मेरे सखा मेरे बैरी है, इन्होंने जबरदस्ती मेरे को पकड़ के इन्होंने माखन चोरी किया, और जबरदस्ती जो मेरे मुंह पे भी माखन लगा दिया कि लोगों को लगे मैं भी इनके साथ था। अरे लेकिन माँ ने तो अभी देख लिया, तर्क देने लगे इधर उधर के, पर आई विटनेस तो मम्मी है, तो मम्मी ने आंखों से देख लिया। अब क्या हो, जो श्री कृष्ण लास्ट में कहते हैं, तेरे जिया कुछ भेद तुझे, मैया तेरे जिया तेरे हृदय में कोई भेद आ गया है ना। अब आप सबको पता है
कि बलराम जी जो है वो माता यशोदा के पुत्र थे और श्री कृष्ण जो है वो माता देवकी के, वो इनके पुत्र नहीं थे। तो कहते मैया तेरे जिया कुछ भेद उपजे है ना, तूने मुझे जाने और परायो जायो, तूने मुझे पराया जना हुआ माना है। अब तुम सोचो कि यशोदा जैसी माँ को, जिन्होंने इतने प्यार से कान्हा को पाला परोसा, इतना प्यार किया, अपने अंग से सींचा, ऐसी माँ को अगर कोई कहे कि तूने मुझे पराया जना हुआ माना है तो माँ को कैसे लगेगा। तो आगे सूरदास कहते हैं, सूरदास कहीं तब हंसी यशोदा, लैउर कंठ लगायो नैन नीर भरी आयो। कि सूरदास कहते हैं कि तब जब वो कहते हैं कि तूने मुझे परायो जाने हो, तो वो उनको लगता है कि माँ पहले हंस दी कि ये बाल मुख जो बच्ची बातें कर रहा है ये सही नहीं है, तो माँ जो है बच्चे को गले लगा देती है ना। सूरदास तब हंसी यशोदा, लैउर कंठ लगाए, अपने कंठ से बच्चे को लगा लिया और नैन नीर भरी आया, आंखों से पानी आने लगा ना। और तब श्री कृष्ण ये देख लेते हैं है ना, श्री कृष्ण स्वयं द्वारकाधीश, उन्होंने जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया। अरे आज भी हम मानते हैं कि द्वापर युग गया चलो ठीक है, पर सतयुग त्रेता और कलयुग में कोई नहीं देगा। किसी ने आज तक ऐसा तत्व ज्ञान नहीं दिया, कर्म ज्ञान भक्ति का, जैसा उन्होंने भगवत गीता में दिया है ना। वो जो जगत गुरु, वंदे जगत गुरु कृष्ण, जो जगत के गुरु हैं वो स्वयं नारायण है। लेकिन जब उन्होंने भी देखा कि माँ की आंखों में आंसू है, तो उन्होंने बोला नहीं, ये सब तत्व ज्ञान जो है सब फेंक दो। और फिर उन्होंने कहा, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खायो। आपको एक भजन पढ़ना चाहिए कभी, है ना, कि जब एक कहानी हमको ये सिखाती है दोस्तों, कि जब माँ से कुछ अनबन हो जाए, जब माँ के आंखों में आंसू आ जाए, माँ को दुख पहुंच जाए, उसके बाद भी अपने अंदर ये अहम रखने वाला कि मैं सही हूं, ये तुम में से कोई बच्चा बने तो मेरा स्टूडेंट नहीं हो सकता, वो कोई बेहतर इंसान नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण का जीवन ऐसा ही तो है, उन्होंने हमेशा सीख दी है। उनके जीवन को पता है हर किसी ने अलग अलग तरीके से सीखा है। आप उस समय वो युवराज दुर्योधन से पूछते ना, उन्होंने टाइमलाइन मैच कर दी है ना, दोनों एक ही समय पैदा हुए थे, तो ये कहते थे कि श्री कृष्ण बहुत बड़े छलिया है ना, छल लेते हैं। उनको कुछ लोग रणछोड़ कहते थे, वो रणछोड़ के जब उनको लगता है युद्ध नहीं जीत सकते तो भाग जाते थे। कर्ण उनको बहुत बड़ा पॉलिटिशियन समझते थे कि बहुत बड़े राजनीतिज्ञ है ना, और जो गोपियां हैं वो उनके अंदर ईश्वर देखती थी। इनफैक्ट घटना का इस तरीके से भी जिक्र है कि जब श्री कृष्ण जाते हैं कंस के राजमहल में, तो जैसी भावना वैसे दर्शन हुए, वो जैसी भावना जिसकी होती है वैसे दर्शन होते हैं। कंस को उसी बालक में, श्री कृष्ण रूपी बालक में अपना काल दिख रहा होता है ना। कंस को उस बालक में, अगर आप इमेज देखेंगे है ना, कंस को इस बालक में अपना काल दिख रहा होता है ना। जो गोपियां है, जो स्त्रियां हैं, उनको अपना प्रेमी दिख रहा होता है। जो अच्छे दोस्त हैं उनको सखा दिख रहा होता है ना। हर किसी को अलग अलग दिख रहा होता है। किसी को कोई योद्धा दिख रहा होता है, कोई अगर उनका सेनापति है ना कंस का, तो उसको वो उस बालक में एक महान योद्धा दिख रहा होता है। कंस को अपना काल दिख रहा होता है। जो आसपास स्त्रियां होती है उनको उसमें एक प्रेमी दिख रहा होता है। जो बच्चे होते हैं उनको उनमें एक सखा दिख रहा होता है, एक दोस्त दिख रहा होता है। जैसी भावना होती है वैसी छवि आपको इनकी आंखों में देखने के लिए मिलेगी। बहुत बहुत महान कहानियां हैं इनके पीछे, ये बात हमेशा याद रखना है कि इन्होंने कभी भी, आपको लगता होगा कि ये महाभारत जानते थे, स्वयं नारायण के अवतार है, जानते होंगे, पर ये कभी भी शुरू से नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। इन्होंने जीवन भर यही चाहा कि हम युद्ध ना करें, कि हम क्या करें कि हम स्पिरिचुअलिटी को मोनार्की से जोड़ दें, हम आध्यात्मिक प्रक्रिया को राजतंत्र से जोड़ दें। आपको शायद पता नहीं होगा, इन्होंने अपने, जब ये श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, इन्होंने कई सारे आश्रम खुलवाए। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि मैं तंत्र को नहीं बदल सकता, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता, ये प्रथा चलेगी। पर अगर राजा आध्यात्मिक हो जाए, अगर राजा स्पिरिचुअल पाथ पर चलने लगे, ये बात समझ जाए कि जैसे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे कि मैं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी प्रजा को रखता हूं, अगर जिस दिन राजा ऐसा सोचने लगे कि मेरा सुख जो है कुछ नहीं है, मेरी प्रजा का सुख है, राज धर्म यही कहता है, अगर अपना सुख छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, परिवार छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, तुम्हें जो छोड़ना पड़े छोड़ दो, किंतु प्रजा को नहीं छोड़ा जा सकता। क्योंकि राजा मतलब वो कोई मालिक नहीं है, राजा सेवक है।
और जो सेवक है उसको तो अवकाश का भी अधिकार नहीं होता, उसको तो छुट्टी का भी अधिकार नहीं होता, सुख का अधिकार कहां से होगा। तो हमेशा चाहते थे कि बेहतर आर्यवर्त बने, बेहतर समाज बने, पर जिस समाज को बेहतर बनाने के लिए श्री कृष्ण इतना कर रहे थे वो पूरा समाज ही बर्बाद हो गया। हर वो चीज जो उनको प्यारी थी, उनकी उनकी अपनी द्वारका, वो भी या तो पानी में डूब गई, या पांडव जो भी उनको प्यारे थे, जो उनको ये समाज, जो संस्कृति प्यारी थी, वो सब युद्ध में, इतना बड़ा युद्ध, वो सब नष्ट हो गया। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अंदर से नहीं बदले। जीवन में बड़े से बड़ा सुख आया हो या गंभीर से गंभीर दुख, वो अंदर से जैसे थे वैसे ही रहे, है ना। ये आप उनके जीवन से जरूर सीख सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा स्टूडेंट्स, कि आप जीवन में सबसे सफल बनेंगे, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आप जीवन में सबसे सफल बनेंगे या नहीं बनेंगे, कई सच्चाइयों पर निर्भर करता है। पर आप जीवन में एक सफल मनुष्य बनेंगे, एक जागरूक मनुष्य बनेंगे या नहीं, ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है। रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोव्यस्वरूपं धृतानेकरूपं भजे।